नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन पिगमेंटेशन के बारे में। अब स्किन पिगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं हमारे खुद के फेस में हो जाता है और अक्सर महिलाओं को ये समस्या ज्यादा होती है, लेकिन पुरुषों को भी होती ही है। ठीक है, तो पुरुष को होता है वो सिर्फ 10% होता है। कितना होता है? सिर्फ 10% पुरुष को होता है, लेकिन महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। महिलाओं में झाइयां भी हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मिलाज्मा। अब मिलाज्मा का मतलब ही होता है झाइयां होना। ठीक है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो जब मिलाज्मा हो जाती है, तो जब भी किसी को मिलाज्मा होता है तो उसका जो रीजन होता है, कारण है, वो क्या है? जो मिलाज्मा हो जाता है उसका मेन कारण है आपका सनलाइट। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि सनलाइट से ही होता है। जो व्यक्ति अधिक देर तक धूप में काम करेंगे उनके स्किन में फिर दिक्कत आना शुरू हो जाता है। अब दिक्कत कैसे आता है? यहाँ पे देखिए, आंखों के नीचे काला काला हो जाएगा, या फिर आपके लिप्स के आसपास, होठों के आसपास हल्का सा काला सा निशान हो जाता है। स्पेशली क्या होता है कि फोरहेड के पास, सर के पास भी आ जाता है। और जो लोग गोरे होते हैं उनके फेस में ब्राउन कलर का स्पॉट बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है, पूरे फेस पे भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको देखना है कि जो भी सनस्क्रीन आप अप्लाई करते हैं वो केमिकल बेस्ड ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें ऐसे केमिकल्स नहीं होने चाहिए जो आपकी त्वचा में जा करके कैंसर तक बीमारी को पैदा कर दे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे पुरुषों को भी ये दिक्कत होता है। जब पुरुष को दिक्कत होता है तो सिर्फ 10% पुरुष ही होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसका मतलब है कि महिलाओं को ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लड़के हैं उनको नहीं होगा। उनको भी आपको देखना है कि अगर आप धूप में लंबे समय तक काम करते हैं तो स्किन के प्रोटेक्शन के लिए आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से आपको वही बताया है कि जो भी क्रीम आप यूज करते हैं उसमें आप नोटिस करें कि कहीं उसमें पैराबेन तो नहीं है, कहीं उसमें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जो आपकी त्वचा में जाकर के फिर से समस्या को पैदा कर दे, कहीं ज्यादा केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन आप लगा तो नहीं रहे हैं। तो पीछे में जो भी उसका लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, उसको आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर आपको मिलाज्मा हो जाती है तो उसका एक रीजन है कि आप लेजर थेरेपी भी करवा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मिलाज्मा नहीं है, झाइयां नहीं है फेस पे, लेकिन लेजर थेरेपी से फिर हो गया है। तो इस पे क्या होगा कि सूट करने का बात होता है, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, या फिर लेजर थेरेपी के बाद भी किसी किसी को झाइयां की समस्या हो जाती है, मतलब मिलाज्मा की समस्या हो जाती है। जो स्किन पिगमेंटेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं स्किन पिगमेंटेशन। तो जो स्किन पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, तो स्किन पिगमेंटेशन में 2 प्रकार के जो है वो कौन से है? पहला है हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो है स्किन पिगमेंटेशन। अब हाइपो में क्या होगा? कम निशान पड़ेंगे, लेकिन हाइपर में क्या हो जाएगा? ज्यादा निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे यही होता है कि हाइपो और हाइपर हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड के पहले हाइपो लगा रहे, इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम है लेकिन वो कम है। अगर कोई बॉडी में हार्मोन बनती है और वो कम बन रही है, मतलब जितना उसको होना चाहिए, अगर वो उससे कम बनती है तो हम बोलते हैं कि हाइपो। जैसे थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इसमें से जो हार्मोन जो कि निकलती है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, अगर ये कम निकले तो हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये फिर कम बन रही है। लेकिन अगर ये ज्यादा बनने लगे तो यहाँ पे हाइपो के जगह पे हम क्या बना देंगे? हाइपो के जगह पे हम फिर लिख देंगे यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो इन बात का भी आपको ख्याल रखना है। इन सभी बातों को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से ये चीजें होती है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप समझते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए,
जो इसका कारण है वो सनलाइट तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा पिल्स लेती है, कौन सी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कौन सी पिल होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब क्या होता है, इस पिल्स का मतलब होता है गर्भ निरोधक गोली। जो महिलाएं इसका ज्यादा उपयोग करती है उसके फेस पे भी मेलाज्मा यानी कि झाइयां की समस्या शुरू हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को फिर पीरियड सही टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अब पीरियड्स आते भी है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। मैंने बहुत सारे लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि जब भी आपको पीरियड्स इरेगुलर हो तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। आपको किसी भी चीज का वेट नहीं करना है। अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर कोई महिला है और उसके बॉडी में कुछ भी दिक्कत होता है, तो वेट नहीं करना है, क्योंकि महिलाओं का जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पिल्स लेते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन लेने की वजह से, मान लीजिए कि आपको बहुत सारा कोई किडनी में दिक्कत हो गया है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस दवाई की डोज भी आपको सही टाइम पे खानी है, सही खानी है, ताकि आपका वो डिजीज ठीक हो जाए। अगर आपने दवाइयों को सही समय पर नहीं खाया और आप लंबे समय तक खाते चले जा रहे हैं, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप खा रहे हैं दवाई, डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है, अपने मन से खाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। फेस पे असर दिखता है, आपकी बॉडी की जो हालत होती है, आपका फेस बता देता है कि आपकी बॉडी की हालत कैसी है। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को स्किन पिगमेंटेशन हो गया हो, आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आप केमिकल से थोड़ा सा दूर रहें, बहुत सारे क्रीम को अप्लाई ना करें, स्पेशली आप मेकअप को लंबे समय तक अप्लाई करके कहीं भी ना रहा करें। इससे क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तो आप आलू का छिलका या फिर आप कह सकते हैं कि आलू का जो रस होता है वो निकाल करके आप अपने पिगमेंटेशन पे लगा सकते हैं। साथ में आप नींबू और शहद दोनों को मिक्स करके अपने पिगमेंटेड एरिया पे आप लगा सकते हैं, जिससे वहां पे आपको क्या होगा, हल्का सा ऊपर से आसानी होगी। आपको कुछ कुछ खाना भी है। अब कुछ कुछ खाने का मतलब क्या है, ज्यादा आप सैलेड खा सकते हैं, साथ में आप अपने डाइट को सही कर सकते हैं, फास्ट फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, चीनी आपको कम खाना है, धूप में आपको निकलने से बचना है, और अगर आपका काम धूप में जाने वाला है तो फिर आप सनस्क्रीन का उपयोग कीजिए, लेकिन जो ज्यादा केमिकल वाला ना हो, जिसमें ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स ना हो, उस क्रीम का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में क्या है कि आप जब बेसन और ग्लिसरीन दोनों को मिक्स करके आप एक पेस्ट बना सकते हैं, उसको भी आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर बाद में 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाता है तो फिर आप उसको धो सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिला करके भी रात में सोते समय अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये आपके फेस को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेगा, साथ में जो पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस यानी कि कम करने में भी आपको मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि पिगमेंटेशन किस लिए होता है, स्पेशली धूप की वजह से, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हम कुछ भी खा लेते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, सही समय पे नहीं खाने की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाता है। क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं खून, और जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, अगर बहुत कम हो जाता है तो आपका फेस पे रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। बहुत चमकता हुआ चेहरा आपको चाहिए तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, आपको अच्छे अच्छे चीजें खानी है, जिसमें आपका फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप इन सभी चीजों को करके अपने डाइट को आप मेंटेन करेंगे। साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और चेहरे को आप मेकअप से थोड़ा सा बचाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी करनी है और मेकअप बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। अगर लगाते भी है तो आप एक टाइम के बाद फिर उसको वॉश कर ले, और रात को आप मेकअप लगा करके तो बिल्कुल भी ना सोए। तो इसके लिए आप नॉर्मली गुलाब जल और ग्लिसरीन, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो लगा के अपने फेस पे आप सो सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आप मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी इस्तेमाल करती हैं उसमें केमिकल्स ज्यादा ना हो। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर भी हो जाता है, जिनकी वजह से आपका जो स्किन है वो ठीक होने के बदले और ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।